The video is provided in my individual capacity to benefit students of concerned subject. It is purely to help children only. Good morning students. लास्ट वीडियो में हमने अपना यूनिट 2 कंप्लीट कर ली थी। यूनिट 2 कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो यूनिट 2 की केस स्टडीज़ हमारी रह गई थी, केस स्टडीज़ से स्टार्टिंग करते हैं। तो द फर्स्ट केस स्टडी इज़ मिस्टर कपूर फाइनेंस मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड। मिस्टर कपूर जो हैं वो ABC लिमिटेड के फाइनेंस मैनेजर हैं। अप्लाइड फॉर लीव टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन इन अमृतसर। उन्हें अपनी फैमिली फंक्शन एक अटेंड करना था अमृतसर में, तो उसके लिए वो कंपनी में लीव के लिए एप्लीकेशन देते हैं। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिक्वेस्टेड हिम टू कैंसिल हिज लीव एज देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट मीटिंग शेड्यूल ऑन दैट डेट। जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो मिस्टर कपूर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी लीव की जो एप्लीकेशन है उसे कैंसिल कर दें सर प्लीज़, बिकॉज ऑफ इसी डेट को हमारी कंपनी में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग शेड्यूल्ड है, पहले से ही प्लान है। तो मिस्टर कपूर जो डिसीजन लेते हैं वो ये कहते हैं, इमीडिएटली एग्री हो जाते हैं उस बात के लिए और अपना जो ट्रिप है वो कैंसिल कर देते हैं। इट मीन्स डेट अपना फैमिली फंक्शन में जाना वो कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज ऑफ वो उन्हें ऐसा लगता है थॉट अटेंडिंग मीटिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर कंपनीज बेनिफिट की। कंपनी के बेनिफिट के लिए इस मीटिंग को इम्पोर्टेंट जो अटेंड करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स डेट उनके सामने दो रास्ते थे, एक तो फैमिली फंक्शन को अटेंड करना, दूसरा कंपनी की मीटिंग को अटेंड करना। उन्होंने कौन सा चूज़ किया, उसमें से कंपनी मीटिंग अटेंड करना, क्योंकि कंपनी के बेनिफिट से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट जुड़ा हुआ है। फैमिली फंक्शन में सिर्फ वो जाते, उनको बेनिफिट मिलता, उनकी फैमिली को बेनिफिट मिलता, सिर्फ 2 फैमिलीज़ वहाँ पर क्या होती, हैप्पी होती। जबकि वो कंपनी के बेनिफिट के लिए वर्क करेंगे तो कंपनी के बेनिफिट से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं और हज़ारों एम्प्लॉयज़ वहाँ से जुड़े हुए हैं। कंपनी को बेनिफिट होगा तो उन सभी को बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर हम एक प्रिंसिपल की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं थोड़ा सा। एंड विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज़ अप्लाइड बाय मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर द्वारा कौन से प्रिंसिपल को यहाँ पे फॉलो किया गया है, कौन से प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से उन्होंने फुलफिल किया है। डेट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट इट। मैंने आपको पहले भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन सा प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन, हमें सबऑर्डिनेट करना है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जगह हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, हमेशा ऑलवेज कौन से प्लान की तरफ या हमें कैसा डिसीजन लेना चाहिए जो जनरल इंटरेस्ट में हो, हमेशा जो सबके हित में हो। एक्सप्लेन दैट प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल को आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है। इस तरीके का क्वेश्चन 3 मार्क्स में पेपर में आता है। तो 1 मार्क्स में आपसे क्या पूछ लिया जाता है, कौन सा प्रिंसिपल है, और बाकी 2 मार्क्स में उसकी एक्सप्लेनेशन पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड आस्क्ड हिज वर्कर टू वर्क ओवर टाइम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड अर्न मोर, बट ही डिड नॉट पेड एक्स्ट्रा वेजेस टू वर्कर्स फॉर एक्स्ट्रा टाइम वर्क। ABC लिमिटेड का जो मैनेजर है वो अपने वर्कर्स से ओवर टाइम करने के लिए तो कहता है, क्योंकि उसे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है और वो ज़्यादा अर्न करता है, लेकिन अपने वर्कर्स को वो एक्स्ट्रा वेजेस पे नहीं करता। मतलब उसने अपनी कंपनी में प्रोडक्शन भी ज़्यादा करवाया, ज़्यादा मनी अर्न की, वर्कर्स से ओवर टाइम भी करा लिया, लेकिन वर्कर्स को एक्स्ट्रा वेजेस पे नहीं की फॉर द ओवर टाइम। अब क्या होता है, द वर्कर्स स्टार्टेड फीलिंग डिससेटिस्फाइड। वर्कर धीरे धीरे उन्होंने डिससेटिस्फाई फील होना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली होंगे भी, जब आप उनसे ओवर टाइम लोगे और उन्हें पेमेंट नहीं करोगे तो फिर वो क्या होंगे, डिससेटिस्फाई होंगे आपकी कंपनी की पॉलिसी। एंड स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम, और उन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना, जो मैक्सिमम वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अपना मैक्सिमम फुल वो लोग डेडिकेशन से वर्क कर रहे थे, कंपनी में ओवर टाइम वर्क कर रहे थे, वो उन्होंने धीरे धीरे करना बंद कर दिया है। तो अब आपसे वो पूछना चाह रहे हैं कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल जो है वॉयलेटेड किया गया है, जिस प्रिंसिपल को मिस्टर मैनेजर ने फॉलो नहीं किया है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज़ वायलेटेड इन द अबव केस। इस केस में कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड किया जा रहा है। एंड द प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, मीन्स उन्हें उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग जितना उन्होंने वर्क किया है उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं दिया जा रहा है। एक्सप्लेन दैट प्रिंसिपल, आप उसे एक्सप्लेन कर लेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मिस्टर राजीव इज़ द ओनर ऑफ लक्ष्मी डेयरी। वो लक्ष्मी डेयरी के ओनर हैं। ही इज़ प्रोड्यूसिंग वेरियस मिल्क प्रोडक्ट। डिफरेंट मिल्क के प्रोडक्ट वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पनीर हो सकता है, दही हो सकता है, मट्ठा हो सकता है, या और भी डिफरेंट मक्खन वगैरह। इस तरीके से वो लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो भी मिल्क के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। He always tests various ways of producing different products and chooses the best and most economical way of production. वो हमेशा टेस्टिंग करते रहते हैं, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट वो लोग करते रहते हैं कि डिफरेंट वेज तरीके निकाले जाएं
डिफरेंट वेज निकाले जाएँ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के, डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएँ, ज़्यादा वेराइटीज़ वो लोग प्रोड्यूस करें और एक बेस्ट और इकोनॉमिकल वे चूज़ करें गुड्स को प्रोड्यूस करने का, जिससे मीन्स सस्ता तरीका हो और सबसे अच्छा तरीका। ही इज़ ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट फिक्सिंग अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड ही मेक श्योर डेट ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर गिवन अ फिक्स प्लेस सो डेट देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड डिले इन प्रोडक्शन। वो क्या करते हैं, सबसे पहली बात देखो यहाँ पर जो मेन जो फोकस किया जा रहा है किस पर किया जा रहा है, वेज फाइंड आउट करने पर, इट मीन्स मेथड फाइंड आउट करने पर फोकस किया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ से अब इनका थोड़ा सा टॉपिक चेंज है, वो यहाँ पर ही कहना चाह रहे हैं ही इज़ ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर, वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहते हैं अबाउट किस बारे में, किसी भी चीज़ का प्लेस फिक्स करने में। वो हर चीज़ का प्लेस क्या करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो आपका मटेरियल है, चाहे मशीनरी है, या फिर आपका ह्यूमन पर्सन वहाँ पर जो पीपल वर्क कर रहे हैं उनका प्लेस है। एंड ही मेक श्योर डेट ऑल द एम्प्लॉयज़ आर गिवन अ फिक्स प्लेस, वो ये भी श्योर करते हैं सभी एम्प्लॉयज़ को भी पर्टिकुलर फिक्स प्लेस दिया जाए सो डेट देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ टाइम, उनके टाइम की वेस्टेज भी नहीं होगी और जो प्रोडक्शन है उसमें डिले भी नहीं होगा। एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर हमारे दो कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत अच्छे से बहुत ईजिली पता लग रहे हैं। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अप्लाइड बाय मिस्टर राजीव, मिस्टर राजीव कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ मैथड स्टडी, वो मैथड स्टडी को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेज वो लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वो है, आगे पूछे है विच प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉल इज फॉलोड बाय हिम, हेनरी फॉलो कौन से प्रिंसिपल वो लोग फॉलो कर रहे हैं, डेट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, वो एक ऑर्डर का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स डेट कंपनी में हर एक प्लेस है और सभी चीज़ों के लिए हर एक प्लेस फिक्स है, चाहे वो ह्यूमन पर्सन है, मटेरियल है, मशीनरी है, तो सभी चीज़ों के लिए उन्होंने क्या फिक्स किया है, एक प्लेस फिक्स किया है जिससे कि कोई वेस्टेज ना हो और वर्क में डिले नहीं हो। ये हमारी नेक्स्ट केस स्टडीज़ भी कंप्लीट हो जाती है। आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का, उसके बारे में यहाँ पर बात की है। Mr. Rajiv, the senior manager of Unique Enterprise, considered himself very wise and used to take all the decision himself without consulting the employees. जो मिस्टर राजीव हैं वो सीनियर मैनेजर हैं यूनिक एंटरप्राइजेस के, और वो हमेशा अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं और वो ये मानते हैं कि मैं हमेशा सारे डिसीजन खुद ले सकता हूँ, हिमसेल्फ मैं सारे डिसीजन खुद ले सकता हूँ बिना किसी कंसल्टिंग के, मतलब विदाउट कंसल्टिंग द एम्प्लॉयज़ वो सारे डिसीजन खुद लेने के लिए कैपेबल अपने आप को मानते हैं। ही नेवर यूज टू हेल्प एनी वन नोर ही यूज टू टेक हेल्प ऑफ एनी वन, वो ना तो कभी भी किसी की हेल्प लेते हैं और ना ही किसी से कहते हैं कि आप मुझे हेल्प कीजिए। द एम्प्लॉयज़ ऑफ यूनिक एंटरप्राइजेज वर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली एंड कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टिंग डिक्लाइन टू टैकल द प्रॉब्लम। अब हुआ क्या, इनकी इसी जो ओवर कॉन्फिडेंस था उनका, उनकी इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो एम्प्लॉयज़ थे अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द यूनिक एंटरप्राइजेस वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे एफिशिएंटली, बिकॉज ऑफ भाई अगर आप एफिशिएंट एम्प्लॉय से सजेशन नहीं लेंगे तो वो लोग तो धीरे धीरे डिमोटिवेट हो ही जाएंगे। उनसे सजेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनको वर्क में इन्वॉल्व करना। एंड कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो भी क्या होने लगा, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। वो लोग प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें सिर्फ क्या मिल रहे थे, ऊपर से ऑर्डर मिल रहे थे। द कंपनी अपॉइंटेड अ न्यू मैनेजर फॉर IIM बेंगलोर, कंपनी ने IIM बेंगलोर के लिए एक नया मैनेजर अपॉइंट किया। द न्यू मैनेजर आफ्टर ज्वाइनिंग मेड अ पॉलिसी दैट ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन आफ्टर कंसल्टिंग एम्प्लॉयज़ इन द मीटिंग। जो नया मैनेजर आता है वो मीटिंग में कोई भी डिसीजन नया लेना होता है उसको, तो वो कैसे लेता है डिसीजन, एम्प्लॉयज़ के कंसल्ट करने के बाद नया डिसीजन लेता है। All employees must give some suggestion and best suggestion will be rewarded with the financial and non-financial incentives। देखिए जो बेस्ट और अच्छा तरीका है वो तो यही है कि आप कोई भी डिसीजन ले तो अदर से कंसल्ट करके लें, और सभी जो एम्प्लॉयज़ जो लोग सजेशंस देते हैं और जिसका बेस्ट सजेशन होता है उसे रिवॉर्ड किया जाता है। अब उस मैनेजर ने पॉलिसी बना दी कि जिसका भी सजेशन बेस्ट होगा उसे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे। अब ये इंसेंटिव क्या चीज़ है इसके बारे में हम डीपली आगे पढ़ेंगे। यूनिट 7 में डायरेक्टिंग चैप्टर है आपका, उसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है, तो हम उसको वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इट मीन्स उनको रिवॉर्ड देना होता है कुछ हमें। दिस पॉलिसी हैड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द कंपनी। जो नया मैनेजर था उसकी इस पॉलिसी का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट कंपनी में पड़ा। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉल यूज्ड बाय न्यू मैनेजर। न्यू मैनेजर ने कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया था वो बताना है यहाँ पर। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। कौन सा प्रिंसिपल था वो,
इनिशिएटिव का प्रिंसिपल था कि हमें दूसरों से क्या लेने चाहिए, सजेशन लेने चाहिए। अब यहाँ पर एक कहानी तो बता दी है, लेकिन आप प्रिंसिपल तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि इनिशिएटिव प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, ऑर्डर का मीनिंग क्या है, मेथड स्टडी में क्या था। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप उसको बता भी नहीं पाएंगे, राइट। अब इसमें इन्होंने दूसरा पूछा नहीं, लेकिन अगर वो पूछ लेता है कि यहाँ पर जो आपके टेलर हैं, टेलर का कौन सा प्रिंसिपल है, तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, कि हमें अकेले अकेले वर्क नहीं करना चाहिए, कोऑपरेशन से वर्क करना चाहिए। एक और केस स्टडी देख लेते हैं लास्ट, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है, तो मैं इसे डिस्कस जरूर करना चाहूँगी। इन अ स्कूल प्रिंसिपल मेक श्योर दैट एवरी इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर और इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हिम मस्ट बी पास टू वाइस प्रिंसिपल। स्कूल प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया और वही श्योर करते हैं, वुमेंस ऐसी श्योरिटी चाहती हैं कि हमारी स्कूल में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या ऑर्डर हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन, वो मीन्स प्रिंसिपल जो भी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन पास करे वो किसके थ्रू पास होनी चाहिए, वाइस प्रिंसिपल तक जाए। पहले प्रिंसिपल पास करेगी वाइस प्रिंसिपल को, देन वाइस प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन को पास करेगा किसको, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, एचओडी को, देन एचओडी से ट्रांसफ़र करेंगे टीचर्स को। आफ्टर दैट टीचर्स विल बी ट्रांसफर टू द स्टूडेंट्स, राइट। तो ये एक इन्होंने पूरा प्रोसेस दिया है, वो इसी तरीके से काम करवाना चाहते हैं अपने स्कूल में। मस्ट बी इन्फॉर्म बाय रेस्पेक्टिव टीचर्स ओनली, स्टूडेंट्स को केवल और केवल टीचर्स ही इन्फॉर्म करेंगे। ही नेवर अलाउ टीचर्स टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद हिम, वो कभी भी टीचर्स को ये अलाउ नहीं करती कि टीचर्स डायरेक्टली आके प्रिंसिपल से बात करें। तो इस तरीके का वो कम्युनिकेशन प्रोसेस अपनी कंपनी में, अपने स्कूल में फॉलो करना चाहती है। आई होप कि ये सब सुन के आपको थोड़ा सा प्रिंसिपल पे ध्यान दिया होगा। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, उस पर इस तरीके का एक डायग्राम था, यहाँ पर हमारे मैनेजर्स थे, तो ये डायग्राम था, इसे हमने नाम दिया था स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या मीन्स, यहाँ पर ये प्रिंसिपल है, सपोज़ कीजिए स्कूल का प्रिंसिपल सबसे टॉप पे है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर टीचर्स हैं, टीचर्स के ऊपर एचओडीज़ हैं, एचओडीज़ के ऊपर यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल है। तो पहले जो आपके प्रिंसिपल हैं वो वाइस प्रिंसिपल को ऑर्डर देगा, वाइस प्रिंसिपल एचओडी को ऑर्डर देगा, एचओडी टीचर्स को ऑर्डर देंगे, टीचर्स किसको ऑर्डर देंगे, स्टूडेंट्स को। तो स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फोर्ड फॉलोड बाय द स्कूल प्रिंसिपल। स्कूल प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, स्केलर चेन को फॉलो कर रहा है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, एक क्वेश्चन और पूछ लिया है, इन द केस ऑफ इमरजेंसी विच कंसेप्ट ऑफ स्केलर चेन कैन बी यूज्ड बाय टीचर टू पास अर्जेंट मैसेज डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल। कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कभी इमरजेंसी पड़ती है और टीचर्स को कोई अर्जेंट मैसेज जो है प्रिंसिपल को पास करना होता है, जिसमें वो बीच में अदर पर्सनस को पास नहीं कर सकते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, बहुत इमरजेंसी है, तो उन्हें कौन से कंसेप्ट को फॉलो करना होगा। स्केलर चेन के अंदर ये कंसेप्ट दिया था, डेट इज़ अ गैंग प्लैंक, जिसमें एक पर्सन जो है अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली दूसरे पर्सन से जा कर के कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। ये कुछ केस स्टडीज़ थी, 4-5 केस स्टडीज़ हम लोगों ने पढ़ी हैं। आप इसके बेस पर अदर केस स्टडीज़ पढ़ सकते हैं। आई विल सेंड यू द PDF, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक जूम मीटिंग अरेंज करेंगे, आप उस मीटिंग के थ्रू अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आफ्टर डैट वी विल नेक्स्ट वीक से हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। कल भी मैं आपको जो है हम लोग एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, वो भी सिर्फ केस स्टडीज़ की होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।